नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का भी लिया जायजा। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बाढ़ शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, बाढ़ से प्रभावित हुए 75 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। बोले, बाढ़ से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद कराई जाए मुहैया। कांड क्षेत्र के गधार गांव में घर के अंदर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला शव, मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में जांच शुरू। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बोले, बाढ़ में हुए व्यापारियों के नुकसान का आकलन कराकर व्यापारियों को दिया जाए मुआवजा। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जलालाबाद थाना क्षेत्र के गुनारा गांव के रहने वाले फारूक ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया है। आरोप है कि उनके गांव की आशा वर्कर उमाकांति उनकी पत्नी को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन वहां से आशा वर्कर उनकी पत्नी को जलालाबाद के एक निजी अस्पताल में ले गई। यहां गलत ऑपरेशन की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। फारूक ने आशा वर्कर और निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरेली मोड़ आवास विकास परिषद और राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुई क्षति का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान आवास विकास कॉलोनी में राशन वितरण संबंधित शिकायत मिलने पर उन्होंने तत्काल एसडीएम सदर को राशन बंटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन बंटवाकर उनको तत्काल अवगत भी कराया जाए। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी, दवा भंडार और वार्डों का निरीक्षण किया। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि साफ सफाई और सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त कराई जाएं और चिकित्सीय सेवाएं जल्द से जल्द शुरू कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी उपकरण खराब हुए उनकी मरम्मत जल्द से जल्द करवा ली जाए। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गन्ना शोध अतिथि गृह में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए 75 परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए। पोया थाना क्षेत्र के चौसेड़ा गांव में हाई स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चौसेड़ा गांव की रहने वाले हाई स्कूल की छात्रा सलोनी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने छात्रा का शव कमरे में लटका देखा तो घर में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कांड थाना क्षेत्र के गंधार गांव में घर के अंदर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका मिला। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल सिंधौली थाना क्षेत्र के रखिमा बुजुर्ग की रहने वाली सोनी की शादी 1 साल पहले कांड थाना क्षेत्र के गंधार गांव के रहने वाली सुमित के साथ हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। मायके वालों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सोनी की हत्या कर उसका शव फंदे पर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। दरअसल जिलाध्यक्ष सुमित्रा गुप्ता के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बाढ़ में व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में हुए नुकसान का आकलन कराकर व्यापारियों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए नगद लेन देन की सीमा 1 लाख करने के साथ ही आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सिंधौली थाना क्षेत्र के भटियूरा मंडी के पास एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि सिंधौली थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव का रहने वाला मोहम्मद उमर खेत में धान लगाकर बाइक से वापस घर लौट रहा था। तभी भटियूरा मंडी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से पोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। तिलहर विधानसभा से विधायक सोलोना कुशवाहा ने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर उनको एक पत्र दिया है। आपको बता दें कि तिलहर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए थे। यहां किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो गई थीं। इसके अलावा मवेशियों के लिए चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। विधायक ने मांग की है कि ऐसे किसानों की नष्ट हुई फसलों का आकलन कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए। शाहजहांपुर नगर निगम कार्यालय में आज जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई कार्यक्रम में 4 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से एक समस्या का त्वरित निस्तारण कर दिया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। तिलहर थाना क्षेत्र के सरोवर नगर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि सरोवर नगर का रहने वाला वेदराम वर्मा अपने घर में ही पंखे का प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अचानक से वह करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वेदराम बेहोश हो गया। आनन फानन में परिजन वेदराम को राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वेदराम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रभारी जनपद न्यायाधीश आशीष वर्मा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष तिवारी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में साफ सफाई की व्यवस्था समुचित पाई गई। इस दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह कारागार की नियमित साफ सफाई और बंदियों के खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में कराए जा रहे साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई कार्य को बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर आयुक्त ने ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी की मदद से मलबा हटवाने के भी निर्देश दिए हैं। खुदागंज ब्लॉक के पहाड़ीपुर भोबत गांव के मुख्य रास्ते पर नाली न होने की वजह से कीचड़ भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि ये सड़क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इसी के पास देवस्थान भी बना हुआ है। आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इकाई के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने 8 समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राज्य में फैली दहशत को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही शहर में खराब पड़ी सड़कों को भी सही करवाया जाए। कार्यकर्ताओं ने मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले जुलूस मार्ग में सफाई की उचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा जिले में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिलाए जाने की मांग की है।